बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब की। जो निगुरा सुमरण करे दिन में 100 बार। अब देखते निगुरा क्या होना है। नगर नायका सत करे जले कौन के लार। अगर निगुरा सुमरण भी करे 100 बार दिन में, पार नहीं होगा। अगर वेश्या सती होनी चाहे, नहीं हो सकती है। किसके साथ जलेगी? उसके तो बहुत पुरुष है। जो निगुरा सुमरण करे दिन में 100 बार, नगर नायका सत करे जरे कौन के लार। नगर नायका वेश्या को कहते हैं। एक समय था, वैशाली में राजा का एक रूल बना हुआ था। जो भी सुंदर स्त्री होगी वो शादी नहीं कर सकती है। उससे वेश्या बनना होगा, वो सबकी पत्नी होगी। अम्रपाली की कथा में ये बात आती है। आप YouTube पर देख सकते हैं। नगर नायका सत करे जरे कौन की लार। अब निगुरा कौन है, हमें इस पर चलना है। आजकल लोग खाना पूर्ति के लिए कहते भैया कोई ना कोई गुरु करो। और एक गुरु का ठप्पा अपने ऊपर लगाते, कहते भैया गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। कौन सा गुरु? गुरबिन होए न आचारा, गुरबिन नहीं होए भव पारा। नहीं हो सकता, पार नहीं हो सकता। लोगों ने इतनी बात समझी कि भाई संसार सागर से पार होने के लिए गुरु करना है। लोग ये बात तो समझ गए, लेकिन गुरु कैसा करना है इस तरफ ध्यान नहीं दिया कोई भी। गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव। सोई गुरु सराई जो शब्द बतावे दो। जब तक पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं, वो भी निगुरा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, साहब बोल रहे हैं। वो निगुरा है, वो भी निगरों में गिना जाएगा। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। कहे कबीर कैसी तरे चढ़ पत्थर की ना। एक देसी कहावत है, वाह अच्छी है।
जैसा गुरु वैसा चेला। गुरुन गुरुन में भेद विचारा। भाई कह रहे हैं बड़ा भेद है। गुर गुर कहे सकल संसार। आगे अपनी वाणी में साहब एक शब्द बोल रहे हैं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। भाई गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु सही जिन शब्द लखाया, आवागमन रहत दिखलाया। अब दो बात आई, एक तो गुरु शब्द लखाया, दूसरा आवागमन रहत बतलाया। ये आवागमन रहत बतलाया यानी चारों मुक्तियों से ऊपर की बात बोले, जहां से आवागमन फिर न हो, पुनर्जन्म न विद्यते। गुरु सजीवन नाम लखाए, जाके बल हंसा घर जाए। क्या कह रहे हैं? जिसके बल हंसा देश जाएगा। बड़ा सहज बोलता हूं मैं। मुझसे एक सत्संगी ने एक सवाल किया, बोला का गुरुदेव पहले तो आप हमसे बात भी करते थे, हमारा नाम भी जानते थे, आजकल आप हमारा नाम भी भूल गए। हमें नाम लिए 30 साल हो गए, 35 साल। अब मुझे एक डर लग रहा है। मैं बोला क्या डर लग रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि मौत आए और आपको पता नहीं चले, निरंजन मुझे लेकर चला जाएगा। मैंने कहा शाबाश, तुम्हारा भय ठीक है, लेकिन सुनो, मैंने उससे कहा, वो कह रहा था आपको पता ही नहीं चलेगा, हो सकता है बहुत लोग हो गए, मेरी मौत हो जाए। और सही बात है, जब मिलियन लोग हैं, हमारे 2 मिलियन के पास पहुंच रहे हैं, 16-17 लाख लोग हैं, तो रोज हमारे नामियों के घर जन्म भी हो रहा है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और मृत्यु भी हो रही है। इसका मतलब 10-20 आदमी करीब करीब पूरे देश में हमारे नामी डेली शरीर छोड़ रहे हैं। तो बोला गुरुदेव आपको शायद पता नहीं चले, निरंजन आकर मुझे पकड़ के ले जाए, मुझे खतरा लग रहा है। मैंने कहा बात सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कोई एक ताकत साथ काम करती है नाम के बाद? बोला वो तो आपकी कृपा है। मैं बोला वही ले चलेगी, घबराओ नहीं। बुकिंग क्लर्क ने टिकट दे दिया, टिकट वैध है, डुप्लीकेट नहीं। रेल में टीटी नहीं रोकेगा, उनको पता है वैध टिकट क्या है, अवैध क्या है। अब वो आपको नहीं रोकेगा, अलो करेगा। अब यहां क्या बोल रहे हैं साहब? गुरु सजीवन नाम बताए। ये सजीव और निर्जीव क्या है? ये सार शब्द क्या है? आजकल बड़ी भीड़ है, साहब के नाम से बहुत मंत्र चल रहे हैं। मैंने एक बात कई बार बोली है, हमें किसी से भी शिकायत नहीं है, न चोरों से, न बदमाशों से, न गुंडों से, न वेश्याओं से, किसी से भी नहीं। ऐसा क्या है?
दो कारण। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे, पीव बड़ी बड़ी विभत्स ताकतों के साथ ये बंधा हुआ है। इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब रह रहे हैं और ये बड़े बड़े धुरंधरों के छक्के छुड़ाए हुए हैं। अब साहब जो उदाहरण दे रहे हैं, मैं अगर अभी बोलूंगा तो बहुत झंझट पैदा हो जाएगा। अगर मैं उस पर व्याख्या दूंगा तो बहुत झंझट पैदा हो जाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। क्यों झंझट पैदा हो जाएगा? कहेंगे ये तो सबकी निंदा कर रहा है। कहेंगे भाई ये आदमी तो सबकी निंदा कर रहा है, पर निंदा नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसे कहे सो भी निंदा न होए। यहां एक बड़ा प्रसंग है। कामदेव बोल रहा है, विचार को बोल रहा है, रे विचार। व्यास के पिता परम ज्ञान और विवेक विचार में प्रसिद्ध जो पराशर ऋषि थे, उनको जब मैंने अपना बाण मारा तब वो भी, वहां भी तुम्हारा कोई वश नहीं चला। उन्होंने मछली के पेट से निकली मत्स्य गंधा मछोदरी से नदी के बीच में भोग किया, सोचना। और जब मैंने अपने बाण का लक्ष्य शिवजी को बनाया तब उन्होंने कामातुर होकर मोहिनी को पकड़ने की इच्छा की। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभे किन बेहाल। जब ये शक्तियां उठती हैं तो इंसान का बस नहीं चलता। और ये गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर आदि सबको मार देता है। यहां साहब कह रहे अस असुर घट में बसे कैसे रह कुशल। ऐसे ऐसे असुर घट में रहते हैं, कुशल नहीं रह सकता जीव। पर गुरु सजीवन नाम बताए जाके बलहंसा घर आए। यानी जब तक सदगुरु नहीं मिला वो निग्रह है। अब इतने गंभीर मसले को लोग सिर्फ टोटल के लिए गुरु कर लेते, कहते भैया गुरु कर लिया। क्योंकि वाणियों में लिखा है गुरु के बिना ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोई कोटिन करे उपाय। एक उपाय नहीं, करोड़ों उपाय करे। इसलिए आदमी सोचता है भाई गुरु करना जरूरी है, एक खाना पूर्ति और टोटल का एक गुरु करके बैठ जाता है। साहब कह रहे काम नहीं चलेगा। सोई गुरु जिन शब्द लखाया, आवागमन रहित बतलाया। गुरु सजीवन नाम
लखावे जाके बल हंसा कर जाए। अब कह रहे हैं सजीव। हम सब जानते हैं निर्जीव क्या है, सजीव क्या है। ये पेन निर्जीव है, ये चंग निर्जीव है, ये टेबल निर्जीव है, ये कमरा निर्जीव है। सजीव जिसमें जीवन है, जो एक्टिव है। आप कहेंगे हवा भी एक्टिव है, अलग बात है। वो हमेशा आपके साथ रहेगी ताकत। अब सजीव कैसे है? आप जैसे कोई भी गलत काम करने जाएंगे वो ताकत बोलेगी ये नहीं करो। मेरा दावा यही तो है कि नाम के बाद एक शक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी। मेरा यही दावा है। वो आपको बताती चलेगी उचित क्या है, अनुचित क्या है। आपको रेलवे ने एक टिकट दी, हवाई जहाज ने आपको बोर्डिंग पास दी और टिकट दी। शर्त है इसको गीला मत करना, इसको धूमिल नहीं करना, इसको खराब नहीं करना, इसको पानी में नहीं गिरने देना, नहीं तो वो टिकट अनवैलिड हो जाएगी। इस तरह कह रहे सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु देई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत का मतलब परहेज भी कर। आपने अपने जीवन में कई अवसरों पर एक चीज देखी होगी, आप जब भी कुछ गलत करने जाते हैं एक ताकत आपको आकर सतर्क करती है, सजग करती है, ये नहीं करो। इसके अलावा आपने कई बार एक चीज और देखी होगी, जीवन काल में जब भी आप किसी संकट में आए हों और उसका निराकरण आपकी शक्ति से नहीं हो रहा हो तो एक अदृश्य शक्ति आकर आपको मदद करती है, वही आपको ले चलेगी। घबराओ नहीं। यहां कहा गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिल गाए बिलगे नहीं एक रूप होते हैं। बड़ा साफ कह रहे हैं। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। ता गुरु से कुछ अंतर ना है, गुरु और शिष्य मता एक आई। चलो और क्या मिलेगा आपको वो भी सुनो। ये मेरा दावा थोथा नहीं है। नाम की ताकत आपको बदल देगी। आपका हृदय प्रकाशित हो जाएगा। वो ताकत हमेशा आपके साथ रहेगी। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए। साथ में आपकी भी कुछ भूमिका है। साहब ने इसका भी तकाजा और तनाजा किया। नाम सत्य गुरु सत्य हो, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो,
विष से अमृत होए। पहला कह रहे नाम सही हो, गुरु भी सही हो, आप भी सही हो, तब। और एक तकाजा और तनाजा ये है, गुरुमुख होना है। कौन है गुरुमुख? नानक देव जी भी वाणी में फरमा रहे हैं, गुरुमुख लाहल ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। कौन है गुरुमुख? शब्द सेवित से गुरुमुख होए। जो नियम, जो चीजें बताई गई है, उसका अनुकरण करे। आजकल हम नामदान के बाद लोगों को एक पंपलेट दे रहे हैं। पंपलेट क्यों दे रहे हैं वो सुनो, ताकि उसे याद रहे कि मेरा गुरु से संबंध स्थापित हुआ किस कंडीशन पर, क्या शर्त है। मेरा गुरु से संबंध स्थापित हुआ, क्या शर्त है। इसलिए इस पंपलेट में वो लिखा है। जब आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ, 6 चीजें हैं। पहला तो आपको 7 नियम बताए। भाई, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। क्योंकि नरक, कुंभी नरक 7 है, झूठ बोलने वाला नरक जाता है, पाप है। साहब ने साफ साफ कह दिया, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आ। देखिए, ये हम पंपलेट देते हैं आजकल, पंथ के 6 अनिवार्य आयाम। पहला 7 नियमों का पालन, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना और हक की कमाई खाना। पहला ये। दूसरा, एक ही परम पुरुष की उपासना करना। अक्सर मैं कह रहा हूं, दुनिया में 2 नास्तिक हैं। एक नास्तिक है, एक महानास्तिक है। नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। महानास्तिक वो है जो कहता है सबको मानता हूं। विश्वास और प्रेम ये विभक्त नहीं हो सकते, बंट नहीं सकते, एक ही पॉइंट पर है। इसलिए एक ही परमात्मा की उपासना। तीसरा, आपको परहेज बताई मैंने, टोना टोटका, जादू झड़ी, जंत्र मंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। तीसरा बोला, टोना टोटका, जादू जड़ी, जंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र आदि नहीं मानना। ये तमोगुणी भक्ति में आते हैं। 3, चौथा गुरु मंत्र बोला। 5वां नाम सुमरण की विधि। 6ठा ध्यान सुमरण कैसे करना। इन 6 नियमों पर आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ। बाजे लोग 2-2 साल बाद आते हैं, कहते गुरुजी नाम तो गुरु मंत्र में भूल गया हूं। अरे लड़ाई करने जा रहा है, बंदूक लेके बंदूक चलाना भूल गया तो क्या खाक तू लड़ाई करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं नाम जो आपने दिया हम भूल गए, और 2-2, 3-3 साल बाद आते। आप सोचो थोड़ा। इसलिए मैंने नामदान के बाद सबको एक पंपलेट ये दे रहा हूं, छपा हुआ। ये पंपलेट मैं आपके हाथ में देता हूं।
बस सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु देई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। इस प्रकार से कहता हूं, हेला गुरु का गुरु चेले का चेला, आपके प्रति भी कर्तव्य है कुछ। साहब ने ऐसा ही नहीं कह दिया, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक। अब क्या होगा वो सुनिएगा। मन कर्म नाना भावना सब जगत यह लपटान है। ये पूरी दुनिया कृत्रिम अनात्म भक्ति में उलझी हुई है। जी मैं भ्रम जाल डारे उलट निज नहीं जाने हैं। गुरु बहुत संसार में सब फंदे कृत्रिम जाल। आजकल बड़ी नाटकबाजी है अध्यात्म में। कोई फूंक वाला बाबा, कोई थाली फोड़ बाबा, कोई पर्ची वाला बाबा। आजकल पर्ची वाले बाबा काफी निकल रहे थे। कोई टोने टोटके वाला बाबा, एक तो डांसर बाबा है, क्या लोटन बाबा कहते हैं, कहीं अरहरी बाबा, कहीं पानी वाला बाबा, ये सब चलता है। बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो उनको जीवन यापन के लिए कोई सूत्र नहीं मिल रहा है तो क्या करते, कोई ना कोई ये चीज करते। तभी तो मैं बैठते ही कहा किसी से नफरत नहीं है। बहुत गुरु संसार में फंदे कृत्रिम जाल। अब यहां साहब सतर्क कर रहे हैं, बहुत कृत्रिम बनावटी गुरु हैं जो माया जाल में फांद देते हैं। सदगुरु बिना नहीं भ्रम मिटे महाप्रबल अतिकाल हो। अब यहां एक बात की साहब पुष्टि कर रहे हैं, सत्य नाम अमी अमोल अभिचल, अंक बीरा पावही, तज काग चाल मराल गद गुरशरण लो लावही। यानी नाम के बाद ये सब चीजें आप में उत्पन्न हो जाएगी। आप थोड़ा सा विचार करके देखिए, पहले बेबाक आप पाप किए जा रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। पहले जिधर मन कहता था आप उसी तरफ डाइवर्ट हो जाते थे, अब नहीं हो रहे। यहां एक शब्द साहब और बोल रहे हैं, गुरु बताए पूरब को चेला पश्चिम जाए। रांझड़ी आकर आदमी को दिशा भ्रम हो जाता है। ऐसे क्षेत्र पर कुछ कहते हैं जम्मू इधर दक्षिण में, नहीं, जम्मू उत्तर में है, मेरे पीठ के पीछे जैसे मैं बैठा हूं। और भी कई दिशा भ्रम हो जाते हैं। इस तरह भ्रम का निराकरण करता है नाम। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। अब क्या हो जाता है, और पंथ कुमार सकल बहुसो नहीं मन लावही। यानी परमात्म तत्व को प्राप्त करने के जितने और रास्ते कुमार्ग हैं, तो सुमार्ग क्या है, गुरुचरण प्रीत सुपंथ धर्मन हंस लोक से धावे। गुरुचरण प्रीत सुपंथ धर्मन, वाह, गुरु का विश्वास प्रीति। गुरुपद कीजिए ने कर्म भर्म जंजाल तज निज तन जाने खे, गुरुमुख शब्द प्रतीत कर। ये भी बात मैंने कई बार बोली, आज फिर बोल रहा हूं।
अभी मैं सुबह 7 बजे से पहले निकलता हूँ कमरे से, दिनचर्या से निवृत्त होकर। कम से कम 200-300 आदमी आते हैं बंदी कर, वो सब मुझसे बात करते हैं। फिर मैं मॉर्निंग वॉक और खेतों में और सब काम चेक करके वापस आता हूँ 7:30 बजे, फिर मुझसे बंदगी करते हैं 8 बजे। फिर मैं 10 बजे बाहर आता हूँ तो लाइन लगी होती है। अभी मैं थोड़ा लेट हुआ, लाइन लगी थी, सबसे बात की। अभी लाइव प्रोग्राम देकर बाहर जाऊंगा, 12 बजे फिर लोग मुझे घेर लेंगे, फिर बात होगी। और उसके बाद फिर 1 बजे भी बंदगी होती है, फिर 6 बजे बंदगी होती है, फिर अंतिम बंदगी होती है 7:30 बजे। टोटल मिलाकर करीब 1000 आदमी रोज रांझड़ी में बंदगी करते हैं। उसमें 90% समस्याएं लेके आते हैं। एक भाई आई, अभी की बात है, बोला मेरे गर्दन में, मेरे पीठ में बहुत दर्द है और मेरा सर भी घूमता है। मैं जान गया। मैं कहा अगुवाती हो, ऐसे चौकी लेती हो? बोला नहीं लेती थी, लेकिन किसी ने कहा कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये करो, तो मैं ओझा के तंत्र में आ गई। मैं कहा रहमन उसके संपर्क में आ गई और वो उसको अगुवाया। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। बिगड़े दूध से मक्खन नहीं बन सकता। एक बार हमारा 2 कुंटल दूध फट गया। एक बेवकूफ ने कहा इससे पनीर बन जाएगा। मैं कहा चलो देखते हैं। वो बिगड़ा हुआ दूध था। पहले तो पनीर बना ही नहीं, जो बना भी 2 कुंटल दूध से 2-3 किलो पनीर जो बना, दुर्गंध युक्त था। तब आपको एक हिदायत दी, खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल। कच्ची सरसों पेर के खली भयाना तेल, गुरमक धड़पक राखी है, डिगमिग डिगमिग छाड़। इस तरह कुछ लोग होता है। साहब भी बोले हैं 52 लाख को दीनों बीरा, 36 लाख लगाए तीरा। इसका मतलब है साहब ने 34% लोग साहब ने जिनको नाम दिया वो बह गए थे। यानी 52 लाख पर 16% लोग डूबे, तो 100 पर कितने हुए? करीब करीब 31% लोग डूब गए थे। यानी हर नाम लेने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी दोबारा फिर निरंजन की धारा में बह गया। ये एक बहुत बड़ी परसेंट है। क्यों? ये निरंजन का काम है, स्थिर नहीं होने दे। इसलिए कहा गुरमग धड़पक राखिए, डिगमिग डिगमिग छाड़। इसलिए कच्चा जीव विचलित हो जाए। भाई 52 पर 16, 104 पर 32, सीधी बात है ना, 31% डूब गए। मैंने एक बात कई बार बोली है, मुझे जो आपको देना था दे चुका हूं। अब देवे को कष्ट ना है। आगे क्यों प्रवचन कर रहा हूं? आपको प्रिजर्व कर रहा हूं कि भटकना नहीं। कैसे कैसे भटकाएंगे ये आपको समझा रहा हूं।
आपके पीछे कौन कौन लगेगा? रिश्तेदार नातेदार लग जाएंगे। नाम के बाद आप खुशहाल हैं, लेकिन कहीं थोड़ी समस्या आई तो कहेंगे भैया भैया भवानी छोड़ दिए, ये आपको खींचेंगे। आपके रिश्तेदारों का दोष नहीं है, वो अंदर मन बैठकर अपना काम करेगा। तो मुझे है काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। दृढ़ होना आपके साथ। और क्या आएगा आप सुन लो। पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। अब धर्मदास पूछ रहे पुरुष शक्ति क्या होती है? पुरुष शक्ति खोडश है आई, शक्ति संग जीव लोक सजाई। बोला ये 6 हैं, 16 हैं परम पुरुष की शक्तियां। क्या? बिना शक्ति नहीं पंथ चलाई, शक्तिहीन जीव भवर में आई। ये 16 में प्रथम ज्ञान। आपको अब ज्ञान आ गया। पहले जो मन कह रहा था कर रहे थे, अब नहीं कर रहा। दूसरा विवेक, तीसरा सत्य, चौथा संतोष, पांचवा प्रेम, छठा भाव, प्रेम और छठा धीरज, सातवां निर्घोषता, आठवां दया, नौवीं क्षमा, 10वां शील, 11वां निष्कामता, 12वां त्याग, 13वां वैराग्य, 14वां शांति, 15वां करुणा, 16वां मित्रा समान। इन मिले लहे लोक विश्राम। ये आपको मदद करते चलेंगे। पहले आपका मन स्वतंत्र था, जो चाहता था 2 मिनट में करा लेता था। आप देखो, जब भी आप ऐसा कोई अनिष्टकारी कर्म करने जाते, फौरन में विचार आ जाता है नहीं ये नहीं करना है। ये सब चीजें आपको परिवर्तित करेगी, इसलिए नाम तो करते रहना है। आपको ये भी कहा कि नित्य ध्यान में बैठना समझ में आएगा मन। ये मत सोचना कि अभी कुछ देखूं, अभी रोशनी देखूं, नहीं। ये देखना कि मन क्या हरकत कर रहा है, बस मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। इस तरह से सुमरण भी चलते फिरते करना, नहीं तो मन की कल्पना में पूरी दुनिया डूबी है, तुम भी डूब जाओगे। कितना साफ कह रहे, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। धन्यवाद। मुझे बोलिए सद्गुरुदेव की जय, भक्त मंडली की जय, आज के आनंद की जय।